गॉश, मैं इसमें नमक ही नहीं डाला मैंने। ईद का चांद, ईद की बिरयानी, ईद की सेवई और ईद की ईदी, बस आज उन्हीं मेमोरीज को याद करते हुए I bring to you today's Eid special episode of Let's Hang Out on Indus TV. Let's head to the kitchen and find out what we're cooking today. वो ईद ही क्या जिस पे बिरयानी ना हो। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी मेकिंग बिरयानी। जो बिरयानी हम बनाएंगे आज, ये एसेंशियली बॉम्बे स्टाइल की बिरयानी होती है। हमारे फैमिली में काफ़ी हैदराबाद की भी इन्फ्लुएंस होती है, सो यू माइट सी अ लिटिल ओवरलैप हियर एंड देयर। खैर, प्लेसेस का क्या कहना, बिरयानी तो बिरयानी होती है। जो दिल से आप बनाओ, प्यार से बनाओ, और जो आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर दे। सो कम विथ मी एंड लेट्स मेक बिरयानी। आज हम यूज़ कर रहे हैं ये मल्टी कुकर। बेसिकली बॉम्बे वाली बिरयानी का मेन ये है कि हम मीट को अलग से कुक करते हैं एंड राइस को अलग से कुक करते हैं और फिर उसको लेयर करते हैं। There are obviously lots of ways to do this, but I can't wait to share with you जिस रेसिपी के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। So if you're ready, let's get right into our multi cooker. So I'm just gonna start with putting a little bit of oil. अब ऑयल को हमने गरम कर लिया एंड इसमें हम होल गरम मसाला स्पाइसेस डाल रहे हैं। इलायची, पेपरकॉर्न, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से डाल सकते हो। एंड अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोथमीर। एक्चुअली रेसिपी के हिसाब से आप धनिया और ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड कर सकते हो, एक पेस्ट बना सकते हो, बट बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट अबाउट कन्वीनियंस कुकिंग, तो मैं ऐसे इसको डायरेक्टली डाल देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट pretty much a must have ingredient for a lot of Indian cooking. इससे एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है। तो जैसे मैं कह रही थी, फर्स्ट 4 ingredients जो हमने डाले हैं, which is धनिया और कोथमीर along with हरी मिर्ची and your ginger garlic paste, ये आप पहले से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना सकते हो and we call that green masala. So you can even grind that beforehand and then just fry it. मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ जैसे मैंने कहा, तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। Now the next step is adding our marinated mutton. तो इस मटन को मैंने कल रात से मैरिनेट किया हुआ है। 1-2 घंटे भी रख सकते हो, बट जितना आप मैरिनेट करते हो ऑब्वियसली उसमें फ्लेवर ज़्यादा रहता है। सो इसमें आई हैव जस्ट मैरिनेटेड मटन पीसेस विथ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अगेन। ये मटन को हमने डाल लिया, उसको थोड़ा सा भून लिया। इस मल्टी कुकर पे मैं इसका सौते फंक्शन यूज़ कर रही हूँ एंड ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है क्योंकि इसका इनसाइड कंटेनर जो है ये स्टेनलेस स्टील से बना है, तो हीट आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो ये मटन को हम थोड़ा सा भून रहे हैं एंड नाउ वी गोना ऐड द मसालास। गरम मसाले के बाद we'll put some
कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगेन ये आप अपने स्पाइस के प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हो। कश्मीरी चिली पाउडर में कलर बहुत अच्छा आता है और स्पाइस रिलेटिवली कम होती है। हल्दी बस थोड़ी सी डाल देंगे, नॉट टू मच। एंड आई ऑल्सो लाइक टू ऐड द रेडी बिरयानी मसाला। मुझे शान के मसाले अच्छे लगते हैं। मुझे घर वाले मसाले बड़े अच्छे लगते हैं। जो गरम मसाला हमने यूज़ किया है वो मेरी घर की बनी हुई है। एंड वीडियो में तो आप फ्रेग्रेंस को कैप्चर नहीं कर सकते हो, बट ये गरम मसाले का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इट्स ब्यूटीफुल। जो बात आपके होममेड गरम मसाला में है वो बिल्कुल स्टोर बॉट गरम मसाला में नहीं है। मसाले डालने के बाद आई जस्ट एडेड सम water here, and while that's cooking हम इसमें chopped टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर को हमने ऐड किया है। Now tomatoes is actually one of the differences between Bombay biryani and Hyderabadi biryani। जहाँ तक मुझे पता है हैदराबादी बिरयानी में हम टमाटर नहीं डालते हैं, बट बॉम्बे बिरयानी जो होती है वो थोड़ी सी और टैंगी होती है। जो एक दूसरा डिफरेंस होता है, हैदराबादी बिरयानी की 2 टाइप्स होती है, एक कच्ची बिरयानी होती है एंड पक्की बिरयानी। One of the differences between Bombay biryani and Hyderabadi biryani is the addition of tomato। बॉम्बे बिरयानी जो होती है थोड़ी सी और टैंगी होती है एंड हैदराबादी बिरयानी इज़ नोन मोर फॉर इट्स डीपर फ्लेवर्स। सो पर्सनली आई लव द फ्लेवर ऑफ टमाटो इन दिस बिरयानी एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि इसमें थोड़ा सा और टेक्सचर ऐड हो जाता है। एज यू सी अहेड हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इट रियली एड्स टू द मसाला एलिमेंट ऑफ इट। अब ये सब ऐड करने के बाद वी आर रेडी टू प्रेशर कुक आवर मीट। इसको हम बंद कर लेंगे एंड विल सेट आवर प्रेशर कुकर। तो अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स के लिए हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। एंड वाइल दैट्स प्रेशर कुकिंग वील गेट द राइस रेडी। अब हमने राइस लिया है एंड एज वी ऑलवेज डू वी आर जस्ट गोइंग टू वॉश द राइस। जो राइस और मीट की जो रेशो होती है बिरयानी में इट्स यूजुअली 1:1। तो अगर आप हाफ kg मीट यूज़ कर रहे हो तो आप हाफ kg राइस भी यूज़ करोगे। तो मैंने उस हिसाब से ये मेजरमेंट्स लिया है आज के लिए। अब राइस में हमने पानी डाल दिया है एंड ध्यान रहे कि you actually add a lot of water to the rice because we don't want the rice to absorb the water। water को हमको drain करना है, excess water को, so just make sure you put a lot of water while boiling it। अब राइस को हम अप्रॉक्सीमेटली 12-13 मिनट का टाइमर लगा के देखते हैं। समटाइम्स यू जस्ट गॉट टू सी एंड फील आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको राइस को कितने टाइम के लिए कुक करना है। बट बेसिकली राइस शुड बी अबाउट 90% कुक्ड बिकॉज हम जब इसे दम पे लगाएंगे बाद में इट विल कुक दैट लास्ट 10% एज वेल। सो हैदराबादी दम बिरयानी में हम जब दम पे कुक करते हैं तो हम बेसिकली उसको एकदम एयर टाइट बना लेते हैं एंड एक ट्रेडिशन होता है कि वी सील द लिड एंड द पॉट विथ आटा। सो दैट रियली कीप्स इट सील टाइट। बॉम्बे बिरयानी में ऐसा एसेंशियल शायद नहीं है करना, पर जो मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ उसमें देयर इज़ एन ऑप्शन टू डू इट ऑन दम। अगेन एज यू विल सी गोइंग अहेड मैं थोड़ी सी कन्वीनियंट कुकिंग में बिलीव करती हूँ। आई ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर आवर मॉडर्न डे लिविंग। मॉडर्न डे लिविंग से मुझे याद आया कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर रेंडिशन ऑफ बिरयानी नाउ डेज विच इज़ कॉल्ड चिकन 65 बिरयानी और बिरयानी 65। सो उसमें आपने हैदराबाद की फेमस चिकन 65 बिरयानी ले ली
एंड उसके साथ आपने फ्लेवर्ड राइस डाल दिया एंड दैट बिकेम बिरयानी 65. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बिरयानी दैट आर देयर नाउडेज जो आप खुद क्रिएट कर सकते हो. If there's something that you have tried that's not a traditional biryani but बहुत tasty है, I would again love to know in the comments below. बिरयानी को लेके लोगों की बड़ी stories होती है, memories होती है. So definitely I would love to know something that's special to you about biryani. The mutton is now cooked. So the mutton has now been cooked and it smells beautiful. You can really feel all those flavors coming through. You can also see that the meat has been cooked really nicely. देख सकते हैं मीट को, बहुत ही beautiful and tender and just kind of coming apart really well. So that's wonderful. अब ये जो मिक्सचर है आप देखोगे कि काफ़ी लिक्विडी है, which is perfectly fine because अब हम इसमें एक दो चीज़ ऐड करेंगे जिससे ये इसकी टेक्सचर थिक हो जाएगी. First of all, I'm going to add some धनिया जो हमने पहले काटा हुआ है. I'm not putting too much because we still need the kothmeer in our layering. But the main thing that we need to add is birishta. So ये fried onions होते हैं. ये मैं रेडी लाती हूँ but आप इसे घर पे भी बना सकते हैं. बेसिकली आप अनियंस को स्लाइस करेंगे और उसे मीडियम टू लो हीट पे अगर आप फ्राई करेंगे यू कैन देन इसमें से जो आपके थोड़े होल स्पाइसेस है यू कैन ऑल्सो टेक देम आउट एट दिस स्टेज अगर जो आपको दिखे. एंड अब हम इसमें और नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार. मैं जब छोटी थी तो मैं संजीव कपूर की खाना खजाना बहुत देखती थी एंड मेरा उनका फेवरेट डायलॉग था स्वाद अनुसार. सो आज मैंने ये कैमरा पे बोल दिया. दैट्स रियली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. बिरिश्ता और नमक के साथ साथ इसमें हम थोड़ी सी दही भी ऐड कर लेंगे. What the yogurt does is again it helps to just further balance the flavors and also contribute to the texture of this curry. And speaking about curry, ये जो dish बनी है you can actually have this as a curry as well. Now I've taken saffron strands and उसमें मैंने evaporated milk. इसको हम माइक्रोवेव में around 30 seconds के लिए गर्म कर लेंगे just to infuse the flavor of the saffron really. Basically ये मिक्सचर जो है हमारे राइस के ऊपर जाएगा और इस मिक्सचर में थोड़ी सी और कलर ऐड करने के लिए या तो हम रेडी ऑरेंज कलर फूड कलर मिक्स कर सकते हैं. But what I actually like to do, and it's a little bit of a hack, paprika, जिसमें to be honest ज़्यादा flavor नहीं है, but it's got a really nice red color to it. So I like to mix a bit of this along with a little bit of haldi. So essentially I am just doing a bit of my own color theory here. थोड़ा सा red और थोड़ा सा yellow मिला के I kind of make my own food color. And now we are ready to layer our biryani. Now on to the most fun part of the biryani, the layering. So first things first, हम हमारा rice लेंगे. Make a thin layer on the bottom of the pan. And once we have done that, we're now going to add all of the curry that we've prepared. You can see a mixture. It's not thin like how it was when we first made it. We have thickened it up using some yogurt, which also balances the flavor, along with some kothmeer or dhania and birishta. इसके ऊपर now I'm going to put a nice layer, some coriander, धनिया डाल दिया.
These are mint leaves, so a nice layer of mint leaves. इससे बहुत अच्छी flavor आती है. And a little more of your fried onions as well. तो ये आपका layering एक हो गया है. Just to again keep the flavors balanced, मैं अपनी थोड़ी सी गरम मसाला ले रही हूँ and I'm just going to sprinkle that here. एक मज़े की बात यह है कि ये रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है, बट लास्ट ईयर जब मेरे मम्मी इंडिया से आए थे एंड व्हेन आई मेड दिस बिरयानी वन डे, शी एंजॉयड इट सो मच एंड शी सेड, "Oh, this biryani is so good. Where did you learn to make it?" And then I told her, "Well, Mama, it's actually your recipe." So she couldn't quite believe it herself. I'm not waiting any further. I'm going to dig right into this biryani. I can just see that the mutton has cooked so beautifully. पहले मैं ऐसे रायते के